ये पश्चिम एशिया से आई एक आपातकालीन खबर है। ईरान ने अभी अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्ताओं से पूरी तरह बाहर निकलने और न केवल पश्चिम एशिया में बल्कि अन्य जगहों पर भी युद्ध के नए मोर्चे खोलने की घोषणा की है। साथ ही ईरान एक और जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी दे रहा है, जिससे विश्व का तेल निर्यात पूरी तरह पंगु हो जाएगा। ईरान की सशस्त्र सेनाएं और तथाकथित प्रतिरोध मोर्चे के सभी समूह यानी क्षेत्र में ईरान की सभी प्रॉक्सी ताकतें उद्धरण के अनुसार ज़ायनिस्टों के अपराधों का जवाब देने और नए मोर्चे खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये तब हुआ जब ठीक इसी समय अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले जारी रखे हुए हैं और इजराइल ने लेबनान में अपना हमला बढ़ा दिया है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं, जिससे पता चलता है कि मध्य पूर्व में फिर से युद्ध चरम पर है। अमेरिका ने खासतौर पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। हमले ईरानी रडार स्टेशनों और ड्रोन नियंत्रण केंद्रों पर किए गए, जो गरूक और केश्म द्वीप पर स्थित हैं। ईरान ने तुरंत जवाबी हमला किया। आज कुवैत ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा दागी गई मिसाइलों और ड्रोन से खुद का बचाव किया। पूरे देश में सायरन बजने लगे। इसी दौरान इजराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सेना को लेबनान के क्षेत्र में और भीतर तक बढ़ने का आदेश दिया है। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसे इजराइल को रोकना चाहिए था और अब वो युद्ध को लाल सागर और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य तक फैलाने की धमकी दे रहा है। मेरा नाम अलेक्सी पिची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, इस यूट्यूब चैनल के समर्थन में कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पिचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो विवरण में है। तो आज ईरान ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सभी वार्ताओं को पूरी तरह से रोकने की घोषणा कर दी है। इसलिए अब हम आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं कि ईरान के साथ शांति समझौता करने की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। ईरानी एजेंसी तस्नीम के अनुसार ईरान की सरकार ने यह फैसला लेबनान में सैन्य गतिविधियों के बढ़ने के चलते लिया है। आगे उद्धरण है, लेबनान युद्ध विराम की पूर्व शर्तों में से एक था और अब यह युद्ध विराम सभी मोर्चों पर टूट चुका है। लेबनान सहित ईरानी वार्ता दल वार्ता समाप्त कर रहा है। ये उल्लेख किया गया है कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं और तथाकथित प्रतिरोध मोर्चे के सभी समूह, जो कि मध्य पूर्व में ईरान और उसके द्वारा समर्थित राजनीतिक और सैन्य संगठनों का एक अनौपचारिक गठबंधन है, सियोनवादियों के अपराधों का जवाब देने और नए मोर्चे खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। समझने के लिए, ये प्रतिरोध मोर्चा यमनी हूती है। हूती ये लेबनान में हिजबुल्लाह है, ये गाजा पट्टी में हमास है, ये इराक में तथाकथित प्रतिरोध धुरी है और ये तो सिर्फ सतह पर दिखने वाले संगठन हैं। वे संगठन जिन्हें ईरान समर्थन करता है और जो सालों से मध्य पूर्व में विनाशकारी गतिविधियां कर रहे हैं। ईरानी अधिकारी और वार्ताकारों ने गाजा पट्टी में इजरायली शासन की सेना की आक्रामक और बर्बर कार्रवाइयों को तुरंत रोकने की मांग की है। लेबनान में, मैं उद्धृत करता हूं, साथ ही वहां के कब्जे वाले क्षेत्रों से पूरी तरह सेना हटाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर ईरान और प्रतिरोध मोर्चे की स्थिति तय नहीं हो जाती, तब तक आगे कोई बातचीत नहीं होगी। यानी एक बार फिर ईरान ये कह रहा है कि इजराइल को गाजा सेक्टर और लेबनान में अपनी सभी कार्रवाइयां पूरी तरह से बंद करनी चाहिए और इसके अलावा अपनी सारी सेना लेबनान से बाहर निकालनी चाहिए। इसके अलावा प्रतिरोध मोर्चे और ईरान ने अपने एजेंडे में हॉर्मुज जलडमरू मध्य की पूरी नाकाबंदी और अन्य मोर्चों, खासकर बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को सक्रिय करने को भी शामिल किया है, जो तेल की कीमतों में नई बढ़ोतरी का कारण बन सकता है। अगर ईरानी लोग यमनी हूथियों की मदद से लाल सागर में बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य बंद कर दें तो पूरा मध्य पूर्व क्षेत्र बंद हो जाएगा। गौर करें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने सेना को लेबनान सीमा के भीतर गहराई तक जाने का आदेश दिया है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष 6 हफ्ते पहले घोषित युद्ध विराम के बावजूद जारी है। इससे पहले तक इजरायली सशस्त्र बलों के नियंत्रण में लेबनान में एल लितानी नदी तक का क्षेत्र था, लेकिन अब इजरायली सेना और आगे बढ़ रही है और अब जहरानी नदी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। ये लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में है।
नेतान्याहू के अनुसार उनका उद्देश्य इजरायल का नियंत्रण उन क्षेत्रों में बढ़ाना है जो पहले हिजबुल्लाह के अधीन थे। एजेंसी एक्सियस के अनुसार लेबनान में युद्ध विराम की अमेरिका की एक और कोशिश नाकाम रही। ठीक उसी समय जब इजरायल अपना जमीनी अभियान बढ़ा रहा है और अमेरिका से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, यहां तक कि लेबनान की राजधानी बेरूत में भी बड़े पैमाने पर हमले करने की अनुमति मांग रहा है, अमेरिका कई हफ्तों से इजरायल से अपील कर रहा था कि वो व्यापक तनाव कम करने की रणनीति के तहत बेरूत पर हमले करने से बचें। लेकिन एक अमेरिकी अधिकारी ने गुमनाम रहने की शर्त पर आज इशारा किया कि ये रुख अब नरम हो गया है। आगे उनकी टिप्पणी है, अमेरिका को उम्मीद नहीं है कि इजराइल आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह द्वारा अपने आम नागरिकों पर जारी हमलों को सहन करेगा। आखिरकार इजराइल ने व्यापक आक्रमण शुरू किया। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। पिछले सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर हमले किए जो उनके अनुसार आत्मरक्षा के लिए किए गए थे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्षेत्र में मौजूदा युद्ध विराम व्यवस्था को बढ़ाने और हार्मुज जलदमरू मध्य को फिर से खोलने के प्रस्तावित समझौते में संशोधनों को खारिज कर दिया। रविवार शाम को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि सप्ताहांत में ईरान में ईरानी रडारों और नियंत्रण केंद्रों पर किए गए हमले उनके शब्दों में आक्रामक कार्रवाई के जवाब में थे। ईरान द्वारा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ड्रोन MQ-1 को मार गिराना भी शामिल है। विशेष रूप से हमले में ईरान की रडार स्टेशनें और ड्रोन नियंत्रण केंद्र गोरलके और केशेम द्वीप पर निशाना बने। इसी बीच कई ईरानी सरकारी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला करने का दावा किया है। ये बयान IRGC का है। ये उस समय आया जब कुवैत ने ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम करने की सूचना दी। सोमवार सुबह अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी बताया कि उन्होंने कुवैत में तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर दागी गई 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक लिया। इसी बीच ईरान द्वारा अमेरिका के साथ शांति वार्ता से बाहर निकलने की घोषणा के बाद तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इससे पहले अमेरिका और ईरान एक प्रारंभिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत कर रहे थे, जिसका उद्देश्य सैन्य कार्रवाई को समाप्त करना और प्रमुख अनसुलझे मुद्दों पर आगे की बातचीत के लिए आधार तैयार करना था। श्री ट्रंप द्वारा अपने सलाहकारों से मुलाकात के बाद शुक्रवार को प्रस्तावित किए गए हालिया बदलावों ने पहले से ही लंबी चल रही बातचीत को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। यानी श्री ट्रंप ने ठीक कल ही ये भरोसा दिलाया था कि ईरान हर बात से सहमत है, लेकिन कुछ विवरणों को अंतिम रूप देने के लिए अभी कुछ और दिन चाहिए। खास तौर पर बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की परमाणु प्रतिबद्धताओं और हार्मुज जलदमरू मध्य खोलने के वादे पर ज्यादा सख्त शब्दों की मांग कर रहे थे। ट्रंप ने इस बात को लेकर भी चिंता जताई कि समझौते के तहत ईरान को कौन सी वित्तीय सहायता दी जा सकती है। वो, जैसा उन्होंने कहा, उन पैसों के बंडलों से तुलना किए जाने से बचना चाहते थे जो परमाणु समझौते के तहत मिले थे, बराक ओबामा के समय की, जिसे वो बहुत कमजोर मानते हैं। पिछले कुछ दिनों से व्हाइट हाउस में सभी कह रहे थे कि समझौता लगभग पक्का है। जैसा कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ये 95% तैयार है। लेकिन जब व्हाइट हाउस में बातचीत की सफलताओं के बारे में जोर शोर से बताया जा रहा था, वहीं उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को छुपा लिया। जैसा कि पता चला है, पिछले हफ्ते ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस के पास रोक लिया गया था, जिसके कारण इस बेस के स्टाफ को गिरते मलबे की वजह से चोटें आईं। उन्होंने घटना छुपाने का फैसला किया ताकि बातचीत न रुके, लेकिन पिछले हफ्ते ही ईरानियों ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया था। आखिरकार इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान ने बस बातचीत से खुद को अलग कर लिया। लेकिन इसी दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत रविवार को $4.36 प्रति गैलन तक पहुंच गई। ये युद्ध की शुरुआत की तुलना में 46% अधिक है। आखिरकार गैलप के सर्वेक्षण से पता चला कि केवल 16% अमेरिकी ही देश की अर्थव्यवस्था को उत्कृष्ट या अच्छी मानते हैं।
मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी डोनेशन से ऐसा कर सकते हैं। साथ ही मेरे यूक्रेनी भाषा वाले YouTube चैनल एलेक्सिया पीची को भी सब्सक्राइब करें। ये पीची का नया चैनल है। अगर आप यूक्रेनी भाषा में खबरें पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर सब्सक्राइब करें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।